नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर अपनी एक नई कहानी को लेकर आए हैं जो कि अग्नि देवता को समर्पित है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी ऊर्जा की जो सृष्टि के कण कण में रची बसी है। एक ऐसा देवता जो आपके घर के शांत मंदिर के दिए में भी मुस्कुराता है और वही आपकी रसोई में अन्न को अमृत बनाता है और वही अंत में शमशान की चिता बनकर शरीर को भी पंच तत्व में विलीन कर देता है। जिसके साक्षी बने बिना न 7 फेरे पूरे होते हैं और ना ही किसी यज्ञ की पूर्ण आहुति होती है। वे हैं अग्निदेव। देवताओं के दूत हैं, यज्ञ की आत्मा हैं और इस ब्रह्मांड की वह पहली लौ जिसे ऋग्वेद ने प्रथम देव कहकर पुकारा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सबको प्रकाशित करने वाला यह देवता एक दिन खुद अपने ही कर्मों और एक भयानक श्राप के बोझ से इतना डर गया कि उसे देवताओं और इंसानों की नजरों से दूर भागना पड़ा था। आज की इस विस्तृत यात्रा में हम अग्निदेव के उन अनकहे पहलुओं को जानेंगे जो केवल ग्रंथों के पन्नों में दबे रह गए। अग्निदेव के स्वरूप को समझना उतना ही पेचीदा है जितना कि आग की लपटों को पकड़ना। उनके 2 सिर हैं जो इस बात का प्रतीक हैं कि वे एक साथ 2 दुनियाओं का पोषण करते हैं। एक मुख से वो देवताओं के स्वाहा के माध्यम से अमृत पहुंचाते हैं तो दूसरे मुख से स्वधा के जरिए पितरों को उनका भाग देते हैं। उनकी 7 जीभें हैं, काली कराली मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्व रुचि। ये 7 जीभें केवल कल्पना नहीं हैं बल्कि आग की 7 अलग अलग शक्तियों को दर्शाती हैं जो कभी विनाश करती हैं तो कभी सृजन करती हैं। उन्हें जात वेद कहा जाता है जिसका अर्थ है वह जो हर पैदा हुई चीज को जानता है। आपके मन में उठने वाला एक छोटा सा विचार भी अग्निदेव से छिपा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आग के सामने बोला गया झूठ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पाप बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अग्निदेव को भी बीमार होना पड़ा था। महाभारत काल की एक कथा है कि राजा श्वेतकी ने लगातार 12 वर्षों तक महान यज्ञ किया। इतना घी, इतनी आहुतियां और इतना धुआं कि अग्निदेव की पाचन शक्ति भी जवाब दे गई। वे सुस्त पड़ गए, उनका सुनहरा रंग फीका पड़ने लगा और उनकी लपटों का ताप खत्म होने लगा। जब अग्नि कमजोर पड़े तो पूरी सृष्टि डगमगाने लगी क्योंकि देवताओं तक उनका भोजन नहीं पहुंच रहा था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रास्ता दिखाया। खांडव वन, उस विशाल जंगल में छिपी औषधियां और जड़ी बूटियां ही उनकी खोई हुई शक्ति लौटा सकती थी। लेकिन वहां एक अड़चन थी। इंद्रदेव ने उस जंगल को सुरक्षा दी थी क्योंकि वहां उनका मित्र तक्षक नाग रहता था। 12 बार अग्नि ने जंगल जलाने की कोशिश की और 12 बार इंद्र ने मूसलाधार बारिश करके उन्हें बुझा दिया। एक देवता हार रहा था अपने ही साथी से। तब अग्नि ने समझा कि कभी कभी दैवीय कार्यों के लिए भी धरती की शक्तियों की जरूरत होती है। यही वह मोड़ था जब अग्निदेव ने अर्जुन और कृष्ण से मदद मांगी। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धरा और यमुना के किनारे उनसे मुलाकात की।
अग्नि जानते थे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि नर और नारायण है। उन्होंने वरुण देव से कहकर अर्जुन को गांडीव धनुष और कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिलवाया। इसके बाद जो युद्ध हुआ उसने इतिहास बदल दिया। ऊपर से इंद्र की सेना और बादलों का प्रहार था और नीचे अर्जुन के बाणों की ऐसी छत थी कि पानी की एक बूंद भी अग्नि तक नहीं पहुंच सकी। अग्नि ने पूरे खांडव वन को भस्म किया और फिर से अपना विराट स्वरूप प्राप्त किया। लेकिन इसी शक्ति के बीच छिपा था एक गहरा दुख जो उन्हें एक ऋषि के श्राप से मिला था। महर्षि भृगु ने अग्निदेव को श्राप दिया था कि वे सर्वभक्षी हो जाएं। यह श्राप तब मिला जब अग्नि ने सत्य का साथ दिया, लेकिन भृगु को लगा कि अग्नि ने उनकी पत्नी की रक्षा करने में कोताही बरती। उस श्राप के डर और अपमान से अग्निदेव एक दिन गायब हो गए। सोचिए, अगर दुनिया से आग गायब हो जाए तो क्या होगा। न सूरज में ताप बचेगा, न पेट में जठराग्नि बचेगी। देवता व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने निकले। अग्नि पहले शमी के वृक्ष के नीचे छिपे, फिर समुद्र की गहराइयों में बड़वाग्नि बनकर समा गए ताकि पानी की ठंडक उनके श्राप की जलन को कम कर सके। अंत में जब उन्हें कहीं जगह नहीं मिली तो वे कठोर पत्थरों, जिनको चकमक पत्थर कहते हैं, उसके भीतर समा गए। आज भी जब हम दो पत्थरों को रगड़ते हैं तो वह जो नन्ही सी चिंगारी बाहर निकलती है वह अग्निदेव का वही अंश है जो आज भी पत्थरों के भीतर उस पुराने श्राप और लज्जा के कारण दुबका हुआ है। अग्निदेव की सबसे पवित्र कहानी रामायण से भी जुड़ी है, जिसे दुनिया अग्नि परीक्षा के नाम से जानती है, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। असल में अग्निदेव ने रावण के आने से पहले ही असली माता सीता को अपनी ज्वालाओं में सुरक्षित रख लिया था और रावण के पास केवल उनकी एक छाया को जाने दिया था। लंका में जो रहीं वे छाया सीता थी, जबकि युद्ध के बाद सीता जी आग में उतरी तो वह परीक्षा नहीं बल्कि अग्निदेव के द्वारा असली सीता को भगवान राम को सौंपने का एक पावन अनुष्ठान मात्र था। अग्नि ने गवाही दी कि हे राघव, ये वही पवित्र सीता हैं जिन्हें मैंने अपनी गोद में संभाला था। अग्निदेव हमें सिखाते हैं कि तपना बुरा नहीं है, अगर वह तपन हमें कुंदन बना दे। वे शुद्धिकरण के प्रतीक हैं जो हर अशुद्धि को जलाकर राख कर देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं केवल सत्य। अगली बार जब आप अपने घर का दिया जलाएं तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक लौ नहीं जला रहे हैं, बल्कि उस जात वेद का आवाहन कर रहे हैं जो आपके अतीत, वर्तमान और आने वाले भविष्य का साक्षी है। दोस्तों, ये कहानी या लेख यहीं समाप्त होता है और आपको अगर हमारा ये लेख या कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि समय समय पर आपको हमारी कहानियों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।